नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की लाल पुस्तक के पूरे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर सेट, जिसमें से हम 12 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं 13वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यदि आप इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलते आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो जीके का पहला पार्ट और उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह सामान्य ज्ञान का पहला भाग है, जिसका पहला क्वेश्चन है कि नैनीताल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो आपको बार बार बताया गया है, क्या बताया गया है कि जिसके अंत में लगता है ताल। क्या लगता है? ताल। जैसे देवताल, खुरपाताल, राक्षसताल, मालाताल, नैनीताल, ये सभी किस राज्य में स्थित है? ये सभी झीलें हैं जो आपके उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इसके अलावा पूछा जाए कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी आपके गैरसैंण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई? तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? पहली बात तो पंजाब के अमृतसर में स्थित है। किसने स्थापित किया या स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण आपके चौथे सिख गुरु रामदास ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, बिहार, राजस्थान या केरल? तो जोधपुर के बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं जोधपुर के बारे में। जोधपुर के क्षेत्र को प्राचीन काल में मारवाड़ के नाम से जाना जाता था, या इसे जोधाना भी कहा जाता था। जोधपुर की स्थापना 12 मई 1459 को राव जोधा द्वारा की जाती है। और ये किस राज्य में है? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और ध्यान रहे, राजस्थान के हाई कोर्ट की मुख्य पीठ भी किस जिले में स्थित है? तो वो जोधपुर में स्थित है। परंतु राजस्थान की राजधानी की बात करें तो वो कौन सी है? राजस्थान की राजधानी आपके भारत का पेरिस के नाम से जाने जाने वाला शहर जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु या गांधीनगर? तो कर्नाटक की राजधानी क्या होगी? जयपुर की तो अभी अभी बात की थी, गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध भारत का पेरिस। ठीक है। किसकी राजधानी है? राजस्थान की राजधानी है। लखनऊ किसकी राजधानी है? लखनऊ आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो बेंगलुरु किसकी राजधानी है? बेंगलुरु इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किसकी है? कर्नाटक की राजधानी है। तो गांधीनगर आपके गुजरात की राजधानी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन या K2, माउंट एवरेस्ट या इनमें से कोई नहीं? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, या फिर पूछा जाए भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रहे। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी होगी? गॉडविन ऑस्टिन या K2। परंतु ये कहाँ पर स्थित है? ये POK में स्थित है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर जिसे हम बोलते हैं, उसमें स्थित है। परंतु है तो भारत का, तो इसीलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन या K2 में। ठीक है। यदि पूछा जाए कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो वो कौन सी होगी? कंचनजंगा होगी। किस राज्य में स्थित है कंचनजंगा? तो कंचनजंगा आपके सिक्किम में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सागरमाथा के नाम से जानते हैं। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ? अहमदाबाद, चंपारण, नर्मदा या गांधीनगर? तो दांडी मार्च की शुरुआत चंपारण, तो पहला सत्याग्रह था 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 कब से होती है? 12 मार्च 1930 से, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, गांधी जी द्वारा। ठीक है। कौन सा आंदोलन चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। विराट कोहली का संबंध किससे है? ये लो, क्वेश्चन का उत्तर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता है। ठीक है। हॉकी, टेनिस, क्रिकेट या फुटबॉल? ठीक है। जो नहीं पढ़ते हैं वो भी जानते हैं विराट कोहली कौन है। क्रिकेट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां, 8वां, 9वां या चौथा? तो कौन सा स्थान होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? भारत का 7वां स्थान है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा है या सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उसी का है जो देश वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा में है। और आप सभी बता सकते हो कि वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा में कौन है? वर्तमान में से ज्यादा चर्चा में है आपका व्लादिमीर पुतिन, जो कि कहाँ के राष्ट्रपति है? रूस के राष्ट्रपति है। तो रूस का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। रूस की राजधानी मॉस्को है। और रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा आपके रूबल है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का स्थान 7वां है। और सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें तो वो किसका होगा? सबसे कम क्षेत्रफल आपके वेटिकन सिटी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद, चंद्रगुप्त, चंगेज खान या चंद्रगुप्त मौर्य? तो नंद वंश का संस्थापक कौन है? नंद वंश का संस्थापक है महापद्म नंद। और यदि पूछा जाए नंद वंश का अंतिम शासक तो वो घनानंद है। और घनानंद को मारकर कौन राजा बनता है? घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बनता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त है। परंतु पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम, महात्मा गांधी, एम के बनर्जी या जवाहरलाल नेहरू? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 में। पहले 1883 में एक संघ बनाया था, भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल यूनियन बनाया गया था। उसी का नाम बदलकर 25 दिसंबर 1885 को, कब? 25 दिसंबर 1885 को स्कॉटलैंड के एक आईसीएस अधिकारी और पक्षी वैज्ञानिक जिसका नाम था ए ओ ह्यूम, उसने दादा भाई नौरोजी और वोमेश चंद्र बनर्जी की सिफारिश पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया, जिसके पहले अधिवेशन की घोषणा 28 दिसंबर 1885 को, कब? 28 दिसंबर 1885 को पुणे में की गई थी। और जिसका अध्यक्ष बनाया गया था वोमेश चंद्र बनर्जी को। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बनता है? वोमेश चंद्र बनर्जी बनता है। परंतु ध्यान रहे, पुणे में कौन सा रोग फैल गया था? पुणे में प्लेग रोग फैल गया था। प्लेग रोग फैलने के कारण मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ये अधिवेशन आयोजित किया गया। तो पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। पहले अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे, स्थापनाकर्ता और पहले महासचिव ए ओ ह्यूम थे। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कहां पर की थी? केवल एक बार की थी, 1924 में। कब? 1924 में। और कहां पर आयोजित हुआ था यह अधिवेशन? आपके कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या पुणे? तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आपके दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, बाली, कुआलालंपुर या सुमात्रा? तो कहाँ होगी इंडोनेशिया की राजधानी? आपके जकार्ता होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उज्जैन में प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर, मीनाक्षी, सबरीमाला, सूर्य मंदिर? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क। कोणार्क कहाँ पर है? कोणार्क आपके ओडिशा में स्थित है। कोणार्क ओडिशा में, जिसे ब्लैक पेगोंडा के नाम से जाना जाता है। और भारत के वर्तमान 10 रुपए के नोट पर सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है। सबरीमाला मंदिर आपके केरल में स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। तो महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर आपके मध्य प्रदेश उज्जैन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज RD बनर्जी ने किस साल की थी? RD बनर्जी, जिसे कहते हैं राखलदास बनर्जी, इससे पहले आया था DR साहनी, जिसे कहा जाता है दयाराम साहनी। उसने सबसे पहले हड़प्पा की खोज की थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। और उसके अगले वर्ष
राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? शाहजहां, अकबर, हुमायूं या जहांगीर? तो फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? दीन ए इलाही की स्थापना, फतेहपुर सीकरी, इबादत खाना, ये सभी अकबर ने बनवाए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। और इसके साथ ही आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि कौन सा अधातु जल को शुद्ध करता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ग्रेफाइट या आयोडीन? तो जल को शुद्ध करने का काम कौन करता है? जल को शुद्ध करने का काम आपके क्लोरीन करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ग्रेफाइट किसका प्ररूप है? तो ग्रेफाइट आपके कार्बन का प्ररूप है। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, हीरा प्रकृति का पदार्थ है। ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा या गलगंड नामक रोग होता है। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय, मस्तिष्क, लीवर या इनमें से कोई नहीं? तो पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से आपके लीवर प्रभावित होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एक होता है आपका ईसीजी, क्या होता है? ईसीजी। और एक होता है आपका ईईजी। ठीक है। ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हृदय से संबंधित जांच करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। तो मस्तिष्क से संबंधित आपके ईईजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राकृतिक रेशा नहीं है? कपास, ऊन, रुई या नायलॉन? तो नायलॉन आपका कृत्रिम रेशा है, न कि प्राकृतिक। बाकी कपास, ऊन, रुई सभी प्राकृतिक है। हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है? एडवर्ड टेलर, रोंटगन, क्यूरी या नोबेल? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है? हाइड्रोजन बम का आविष्कारक आपका होगा एडवर्ड टेलर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और बम के बारे में तो बहुत चर्चा हो रही है पिछले 15 दिनों से। ठीक है। जितने बम हमने दीपावली पर नहीं सुनी है, सभी बम कहाँ पर सुन लिए? रूस और यूक्रेन के युद्ध में सुन लिए हैं। रोंटगन ने किसकी खोज की थी? रोंटगन ने आपके एक्सरे की खोज की थी। किसकी खोज की थी? एक्सरे की खोज की थी रोंटगन ने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि इसने ये पहला प्रयोग किस पर किया था? सबसे पहला एक्सरे किसका किया था? तो सबसे पहले एक्सरे का प्रयोग उसने अपनी पत्नी पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अच्छे कार्यों की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? घर से होनी चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला पदार्थ कौन सा? आलू, गेहूं, मक्का या चावल? आप बोलोगे कि हम तो गेहूं खाते हैं, गेहूं दुनिया नहीं खाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ खाया जाता है? दुनिया में सबसे ज़्यादा आपका चावल खाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। एसिड किस में रखा जाता है? कांच के कंटेनर में, प्लास्टिक के कंटेनर में, लोहे के कंटेनर में या इनमें से कोई नहीं? तो एसिड किस में रखा जाता है? एसिड आपके कांच के कंटेनर में रखा जाता है सिक्योरिटी की दृष्टि से। निम्न में से संसरणीय रोग कौन सा होता है? कैंसर, क्षय, स्कर्वी या इनमें से कोई नहीं? तो संसरणीय रोग इनमें से कौन सा होगा? क्षय होगा। जिसे हम क्या कहते हैं? यक्ष्मा कहते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं टीबी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। ए की कमी से रतौंधी होता है। बी की कमी से बेरीबेरी होता है। डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे किसके कारण चमकते हैं? स्वयं की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से, चंद्रमा के प्रकाश से? तो तारे तो अपनी रोशनी से ही चमकते हैं भैया। सूर्य नहीं होगा तो भी चमकते। सूर्य तो कब होगा? रात को क्या सूर्य दिखाई देगा? तो भी तारे चमकेंगे। चंद्रमा नहीं होगा तो भी तारे चमकेंगे। तो तारे क्या है? स्वयं की रोशनी से चमकते हैं। और तारों का टिमटिमाना क्या होगा? तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन का कारण होगा। जितनी भी आपको काल्पनिक चीजें दिखाई देती है, ठीक है, आपको पता नहीं है कि तारे टिमटिमाते हैं या हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। तो तारों का टिमटिमाना क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। ये एक काल्पनिक है। जैसे हम जल में, पानी में एक लकड़ी डालते हैं या सिक्का डालते हैं, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्योंकि सिक्का तो पेंदे पर है, परंतु हम देखेंगे तो वो उठा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये काल्पनिक है। तो ये भी क्या होगा? प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा।
प्रकाश है, क्या होगा प्रकाश? ऊर्जा, विद्युत, शक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है, विद्युत भी ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, टाइफाइड, जवर या इनमें से कोई नहीं। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। यह किसकी कमी से होता है? यह विटामिन B12 की कमी से होता है। सर्वाधिक लौह तत्व किस में होता है? विटामिन B12 में होता है। ठीक है, किस में होता है? यह हीमोग्लोबिन में होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। जनरेटर से क्या उत्पन्न होगा? विद्युत, जल, वायु या इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सा आपके ऑप्शनों से सीधा दिखाई देता है कि जनरेटर से क्या होता है? विद्युत उत्पन्न होता है। क्योंकि जनरेटर क्या करता है? जनरेटर आपके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो विद्युत मोटर उसका उल्टा करती है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है ओजोन परत या ओजोन लेयर, जिसका सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, ओजोन का सूत्र O3 होता है। और इस ओजोन को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो ये CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रियोन भी कहते हैं। ठीक है, एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है, आपकी BP कितनी होती है? ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120 80 mm होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ओजोन में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? ओजोन का सूत्र बताया था, क्या बताया था? O3। तो ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हेक्सेन का सूत्र क्या होगा? हेक्सेन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। कार्बन के कितने परमाणु होंगे? 6 होंगे। और सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है आपके 2n+2। एन हो रहा एन, इन, आइन। ठीक है, हेक्सेन, हेक्जीन, हेक्साइन। ठीक है, तो हेक्सेन है तो हेक्सेन का सूत्र होगा 2n+2। ठीक है, तो 6 दूनी कितने हो जाएंगे? 12 + 2 कितने हो जाएंगे? 14। तो हाइड्रोजन के कितने होंगे? हाइड्रोजन के आपके 14 अणु होंगे, कार्बन के 6 अणु होंगे। इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे गणित के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, और जो कि नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम फिलहाल इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 15 गणित के और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद में हम आगे 14वां पेपर करेंगे। और ये सीरीज इस प्रकार आपकी कंटिन्यू चलेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए नोट्स प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर भी आपको तरह तरह की जानकारियाँ उपलब्ध होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।